राम हरे हरे। गौ प्रेमानंदे। With how long? Almost 5-10 years. 10 years. The batches keep changing. That's ongoing. Students, sir? These devotees are being taken care by temple brahmacharis. This is the group of devotees which I am cultivating. I have cultivated. And they stay nearby? 80 devotees. They stay like all around? Yeah, it's all around. Yeah. Even in the other part of the city also. But they come. They come Yeah. for the program. Sunday. We normally have Sunday program. And every day online classes. So 9 to 10 morning I give every day classes. Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! कृष्णा कृष्णा Hare Hare! हरे हरे Hare Ram! हरे राम Hare Ram! हरे राम Ram Ram! राम राम Hare Hare! हरे हरे। मेरा स्कैनर से नोटबुक दे दीजिए। स्कैनर से नोटबुक दे दीजिए। प्रोजेक्ट नॉट रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट। It's a pleasure. Hare Krishna. So we are very, very happy to have His guest Sundar Vaman Prabhu today. And he is from the holy land of Chaitanya Mahaprabhu, Navdeep Dham, Mayapur Dham. Navdeep Dham, Mayapur Dham ki. So I'll have pleasure to give a small introduction for Prabhuji. His guest Sundar Vaman Prabhuji is a Brahmin initiated disciple of His Holiness Loknath Swami Maharaj. His Holiness Loknath Swami Maharaj ki jai. Guru Shri Prabhupada ki जय। Prabhuji is born in Ajmer and he was brought up in Ahmedabad, where he completed his education and worked in corporate for 12 years. Academically, he is an MSc Statistics, MBA in Marketing and PGDCA. Spiritually, he has a Bhakti Shastri and TTC 1 and 2 degree. He has served in Ahmedabad temple for 12 years and now he is settled in Sridham, Mayapur along with his good wife and son. Together, Prabhuji and Mataji run an online platform named Krishna Bandhu, guiding more than 3,000 devotees, youths, and providing them a right direction. Thank you very much. So we'll have a pleasure to hear from a wonderful devotee. His guest Sundar Vaman Prabhu ki jai. His guest Anant Vijay Krishna Prabhu ki jai. Our beloved Anjali Mataji ki jai. So I was just thinking, वैसे तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पे हूँ प्रभु जी की छत्र छाया में, और मेरा सौभाग्य और भी होता है थी प्रभु जी, इस पर हम प्रभु जी से भी सुनेंगे। और बिफोर दैट जितने भी भक्त यहाँ पे प्रभु जी के अंदर आश्रित हैं, उन सभी का इतना सौभाग्य है। जैसे मैं आते आते ये सोच रहा था, माता जी आप भी सुनिएगा, मैं आते आते सोच रहा था कि जिस तरह से यशोदा मैया और नंद बाबा ब्रजवासियों को शेल्टर दिए हुए थे, उसी तरह से माता जी और प्रभु जी आपको भी तीन तरह से, जनरली शेल्टर तीन तरह से दिया जाता है। एक आश्रय, तो स्पिरिचुअल आश्रय से बड़ा आश्रय कुछ है नहीं, भौतिक आश्रय तो बहुत लोग दे रहे थे। तो आप सभी जितने भी इंदौर और आसपास के डिवोटीज़ हैं और जो भी बाहर भी हैं, उनको प्रभु जी जिस तरह से आश्रय दे रहे हैं, और भगवान जो ब्रजवासी हैं वो किस तरह से उनको एक, कृष्ण का एक नाम है आनंद, हम ये सुने हो, नंद के घर आनंद भयो, तो कृष्ण का एक नाम क्या है?
तो प्रभु जी आप लोगों को संकीर्तन के माध्यम से, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के दर्शन के माध्यम से, प्रसादम के माध्यम से प्रभु जी माता जी आपको क्या दे रहे हैं? आनंद दे रहे हैं। और अनंत विजय किसके शंख का नाम है? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को बहुत प्रिय थे। अब प्रभु जी के नाम में तो सब कुछ ही है, अनंत विजय कृष्ण। सो आप देखिए कि यदि आप प्रभु जी से जुड़े रहेंगे, केवल जुड़े रहने मात्र से आपके अनंत समय तक विजय होगी और अंत समय में फिर आपको कृष्ण मिलेंगे। सो ये केवल एक वो संयोग की बात नहीं है कि श्री गुरु महाराज श्री ने इन्हें ऐसा सुंदर नाम दिया है, क्योंकि ये दर्शाता है कि किस तरह से भक्तों को गाइड करके और उनके डेस्टिनेशन तक लेके जा सकते हैं। सो जो आश्रय और जो आनंद प्रदान किया ब्रजवासियों को यशोदा मैया नंद बाबा ने, वही हमारी अंजलि माता जी एंड प्रभु जी आप सभी को प्रदान कर रहे हैं। तो आज एक चीज़ ये समझ के जाएं कि कभी भी प्रभु जी के चरणों की छत्र छाया कभी छोड़े ना, हमेशा उनके अंडर गाइडेंस में, उनके अंदर जो भी सेवाएं आपको दी जाती हैं उन्हें भरपूर विश्वास के साथ करें, क्योंकि अनंत विजय कृष्ण मतलब प्रभु जी हैं, अनंत विजय और आपको कृष्ण की प्राप्ति करवा सकते हैं। अनंत विजय कृष्ण प्रभु की जय। सो इट्स सच अ वंडरफुल थिंग। कल ही हम तुलसी शालिग्राम प्रभु और मैं 3 दिन के लिए IIYC यूथ समिट में थे प्रभु जी, विच इज़ ऑल इंडिया इस्कॉन यूथ काउंसिल। बट मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा प्रभु जी डिजर्व करते हैं वहाँ पे रहना, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे इतने यूथ्स को कल्टीवेट कर रहे हैं और पिछले 10 साल से ही इज़ बीइंग डूइंग दिस वंडरफुल मिशन। तो एक मैं जो इस क्योंकि घर में आने के बाद जब महाराज श्री का शिलापति और महाराज श्री का इतना सुंदर विग्रह रूपी चित्रपट देखा और प्लस शिल प्रभुपाद, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, तो जी आपने क्या ना भक्तों के गुणगान करने से ही आत्मा तृप्त हो जाती है। तो फिर जैसे परीक्षित महाराज को 5वें दिन सुखदेव गोस्वामी पूछे थे कि अरे कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं कुछ, तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि केवल और केवल भगवान के भक्तों के गुणानुवर्णन सुनने से ही मेरी आत्मा तृप्त हो रही है। और कुछ व्यंग्य में हमारे सीनियर भक्त कहते हैं कि परीक्षित महाराज सोच रहे होंगे अरे वो पानी की वजह से तो ये सब हुआ, वो पानी पीने की वजह से मुझे कुछ पानी वानी नहीं पीना, ना कुछ खाना है, आप बस कृष्ण रूपी कथा अमृत देते रहिए। सो मैंने सुना प्रभु जी 10+ साल से भक्तों का, यूथ्स का मोटिवेशन कर रहे हैं, कृपा दे रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं, अपने घर में आश्रय दिया हुआ है। इतना सुंदर घर भी उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जो ऑफ कोर्स नीलाद्री निकुंज है ये। जब मैं उज्जैन में था तो मैंने वहाँ पे क्या नाम बेटे कृष्ण किशोर प्रभु ना उनका नाम, हाँ उनके घर का नाम है चारू निकुंज। तो निकुंज भक्तों के जीवन में एक, और ठाकुर जी जहाँ लीला करते हुए भी निकुंज कहा जाता है उसको भी। तो ये भी एक ठाकुर जी के लीला का जगह है, जहाँ पे प्रभु जी के, माता जी के माध्यम से ठाकुर जी यहाँ विराजमान है, लीला कर रहे हैं और आप सभी भक्तों को उसमें जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं। सो आज प्रभु जी और माता जी के लिए हम जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, ताकि हम सभी गदगद रूप से उनका धन्यवाद कर सकें और ये प्रार्थना कर सकें कि आने वाले अनंत समय तक भक्तों को गाइड करते रहें और भक्ति के पथ पर आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किस विषय पे बोलूँ या एनीथिंग इज फाइन, आप कुछ अगर बता सके तो। So I was thinking कि I will not speak much, maybe 15-20 मिनट, और फिर we can have some question answers, क्योंकि बहुत समय युवाओं के बहुत प्रश्न रहते हैं। और कई बार मैं जब क्लास लेता हूँ तो 1-1 घंटा क्लास लगता है और 1-1 घंटा क्वेश्चन आंसर में निकल जाता है, फिर लगता है क्यों इतना क्लास या क्यों नहीं ले लेता। सो विल जस्ट टॉक समथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। आप में से कोई ऐसा है जो माला बिल्कुल नहीं कर रहा, जब बिल्कुल नहीं करता माला पे? एनीवन?
सब जप करते हैं, इसलिए सभी को इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी पता है। बट हमें एक बात समझनी चाहिए। आई विल स्पीक ऑन 2-3 टॉपिक्स, आप खुद सोचिए क्या टॉपिक्स रहे। सबसे पहला तो जब हमारे भजन शुरू होते हैं तो हम कहते हैं यदि गौर ना हो तो कभी क्यों हो। तो गौरांग महाप्रभु आए, उन्होंने सब कुछ किया, बट हमारे लिए कौन आए? श्रील प्रभुपाद। तो यदि प्रभुपाद ना हो तो कभी क्यों हो, तो कुछ नहीं होता। क्योंकि ये जो जगत में जो सब कुछ हो रहा है आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से है। सो आज हमको यदि लग रहा है कि आज हम बैठ के आनंद में यहाँ पे संकीर्तन कर रहे हैं, आनंद में यहाँ बैठ के भक्तों का संग कर रहे हैं, हलवा पूड़ी खा रहे हैं, प्रसादम पा रहे हैं, तो ये किसकी कृपा से हो रहा है? श्रील प्रभुपाद की कृपा से। उसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो हम श्रील भक्तिचार्य महाराज जी के बहुत बहुत कृपालु हैं कि उन्होंने हम पे कृपा की। हम उन पे बहुत वी आर इंडेटेड कि वो बंगाल को छोड़ के उज्जैन आए, इंदौर आए, MP इन्होंने चूज़ किया और वहाँ पे प्रचार की लहर की। एंड देन वी आर मोस्ट ग्रेटफुल टू प्रभु जी एंड माता जी कि देखिए प्रचार करना सिंपल है। जैसे सिंपल मतलब कैसे, मैं आया, मैं बोलूँगा आधा घंटा, मैं चला जाऊँगा, तो आके जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो यहाँ रहता है, हाँ, जो आपको पकड़ के रखा है, जो आपके अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दे रहे हैं, माता जी प्रसादम बनाने में कभी कुछ कमी नहीं रखती है, या आप सबको प्रेम देने में, तो हमारे यस माता पिता हैं, माता पिता हम सबके हैं और होने चाहिए। बट जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हमें आध्यात्मिक पथ पे लेके आ रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता जीवन भर हमें होनी चाहिए। कभी कभी मैं युवाओं में देखता हूँ कि वो बहुत जल्द खिन्न हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेके, अरे आपने मेरा ये नहीं सुना, वो नहीं सुना। बट जीवन में कृतज्ञता इतनी बड़ी चीज़ है। एंड रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, कृष्णा लव्स ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटफुलनेस। कृष्णा लव्स ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटफुलनेस। यदि कोई भक्तों के प्रति कृतज्ञ है, भक्तों के प्रति विनम्र है, तो कृष्णा उसे बहुत पसंद करते हैं। उसका एक जीवंत एग्जाम्पल देता हूँ। प्रभु जी और मेरा कभी कोई नाता था नहीं आज के पहले तक, सिर्फ ये है कि हम सब प्रभुपाद के अनुयायी हैं। प्रभुपाद हैज़ बिल्ट अ हाउस वेयर एवरीवन कैन स्टे टुगेदर। बट और प्रभु जी हर तरह से विनम्रता में, ज्ञान में, भक्ति में, प्रचार में, विग्रह वर्शिप में हर तरह से मुझसे श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, हर तरह से। बट फिर भी एक अनुज का किस तरह से आलिंगन किया जाता था कि वो अनुज अपने आप को अपने घर में महसूस करें, वो सिखाते हैं। आपनी आचरिति जगत सिखाए। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कह के गए हैं कि बोलना आसान है, तोता भी तो बोलता है ना। तोता भी, जब प्रभुपाद एक एग्जाम्पल में बताते हैं कि तोते को बुला सकते हैं आप, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलेगा, कृष्ण कृष्ण, पर जैसे ही बिल्ली दबोचेगी ट्याऊ ट्याऊ ट्याऊ, तब कृष्ण नहीं निकलता। पर प्रभु जी अपनी आचरिति जगत सिखाए। ये बता रहे हैं कि यस हम अलग गुरु से हो सकते हैं, यस हमारा प्रचार अलग हो सकता है, यस हमारा मेथोडोलॉजी अलग हो सकता है, बट प्रेम जो है, प्रेम कहीं बिकता नहीं है। प्रेम कल्टीवेट किया जाता है, प्रेम अंदर से आता है। तो जो कृतज्ञता है, आज जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि अरे रत्नावली गोपी और को भी ले आते हैं। मैंने बोला कहाँ रहते प्रभु जी? 3 दिन में वहाँ था। बोला अरे आपका घर तो है। सो इट इज़ लाइक आई एम सोल्ड ऑफ। यही एक भक्तों के पास एक चीज़ है, हम खा पी लेंगे चले जाएंगे, पर जो प्रेम है, तो जो प्रेम किस वजह से आता है? कृतज्ञता की वजह से। प्रभु जी के चेहरे पे आप देखेंगे तो ह्यूमिलिटी टपक रही है। यदि आप किसी श्री प्रभुपाद के डिसाइपल्स को देखेंगे तो श्री राधानाथ महाराज, ही इज़ एन एपिटमी ऑफ ह्यूमिलिटी। मतलब सभी प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं, ऐसा नहीं है, पर मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे चेहरे पे देख के लगता है ना कि ये तो गुंडा ही है, भले वो कितना भी अच्छा व्यक्ति होगा। जैसे मेरे बारे में लगता है कि ये मेरे अभी भी जो पुराने दोस्त कभी देखते हैं तो बोले तू, अरे मतलब ये, मैं बोला अरे थोड़ा सुधर गए हम भी। हालांकि गुजरात में कोई ऐसी खराब आदतें थी नहीं,
पर वो जो पले बड़े होते हैं, जैसे बोलते हैं ना, अपने घर में प्रचार करना बहुत मुश्किल है, अपने माता पिता को प्रचार करना या अपने बच्चों को प्रचार करना। तो प्रभु जी अपने आचरण से और माता जी अपने आचरण से सिखा रहे हैं। तो मेरा एक नम्र निवेदन है कि कभी भी इस सानिध्य को मत छोड़िए। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि जो इस्कॉन है वो एक ऐसी नाव है कि जिसमें हिचकोले आएंगे, हाँ, बड़ी बड़ी लहरें आएंगी, जहाज हिलेगा, पर केवल एक चीज़ यदि आपने की तो आप भवसागर पार कर जाएंगे। क्या चीज़ है वो? उस नाव में बने रहना है हमें, बस, और कुछ नहीं करना है। थोड़ा हिलेंगे, थोड़ा डुलेंगे, प्रभु जी माता जी के चरणों में पड़े रहिए, आराम से निकल जाएंगे। जो व्यक्ति आपको सत मार्ग पे लेके जा रहा है वो सतगुरु है। सतगुरु तो वैसे नाम के लिए अलग है, वो कोई सतगुरु है नहीं, मैं थोड़ा स्ट्रेट बोलता हूँ, क्षमा कीजिए। बट जो गुरु, जो व्यक्ति आपको कृष्ण के पास लेके जा रहे हैं ना, वही सतगुरु है। और जो अंग्रेजी भाषा, जो कभी एक बार ना मैंने सोचा था, इवन तुलसी चारिकाम प्रभु में सोचा एक बार इनका सुनते हैं ये क्या बोलते हैं, देखते हैं। तो 30 मिनट का लेक्चर था, मैं 2.5 मिनट में मैं बोर हो गया उसमें, क्योंकि वो क्या, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या? मुझे विपुल। विपुल। एंड देन वो 2-4 इंग्लिश में बात करेंगे, फिर मैं खुद कंफ्यूज हुआ कि बोल क्या रहा है भाई। और हम इस्कॉन वाले सीधी बात, नो बकवास, हम आत्मा हैं, हमें शाश्वत धाम जाना है, भक्ति करनी है, 4 नियम पालन करने हैं, नो फालतू की बात है। सो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन हियर इज टू बी humble. I'll give you an example of our proper disciples. मैंने भी 2 दिन पहले ही सुना प्रभु जी। आप एक प्रभु जी मुझे बता रहे थे, एक तुलसी चारिकाम प्रभु, धीर गौर प्रभु जी का नाम सुना होगा आपने, इन उज्जैन टेम्पल प्रेसिडेंट। तो प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार, और प्रभु जी भी उज्जैन बेस में थे, उज्जैन प्रभु, तो बता रहे थे कि एक बार टेम्पल में कुछ बहुत घमासान, अरे ये मुझे दो, अरे नहीं ये वो, प्रभु जी परेशान हो गए। प्रभु जी ने फ़ोन लगाया कि आज इधर का उधर हो जाए, बच्चों महाराज को फ़ोन करूँगा मैं और बात करूँगा। तो फ़ोन लगाए, कृष्ण किशोर प्रभु जी तो थे, बोले हाँ महाराज मीटिंग में है, बोले अर्जेंट है, मुझे बात करनी है आज, मुझे बहुत अर्जेंट है। बोले ठीक है रुकिए, फ़ोन देता हूँ। फ़ोन दिए, महाराज बोले हाँ बेटा धीरा। महाराज की जो वाणी है, आप कभी लेक्चर सुने होंगे, हाँ बेटा धीरा क्या हुआ? प्रभु जी बोलते हैं बोला कुछ नहीं महाराज, सब ठीक है महाराज, और रख दिए। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, हम जो आजकल पढ़ते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, केवल आवाज़ बातों से क्या कहे महाराज, हाँ बेटा धीरा, मैं तो उसकी कॉपी भी नहीं कर सकता। और महाराज बड़े सुंदर गाते हैं, सुंदर बताते हैं, बहुत स्वीट। महाराज अपने आचरण से सिखाते हैं। श्री जयप्रताप स्वामी महाराज, ह्यूमिलिटी। 2008 के पहले हैदराबाद में एक लैंड मिला था डिवोटीज़ को, तो डिवोटीज़ ने क्या किया, और पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे थे किसको, डिवोटीज़ को। तो क्या किया पुलिस वालों ने, अरे डिवोटीज़ ने थोड़ा डांट डूट दिया, अरे ये ऐसा है, अरे, तो पुलिस वाले खिलाफ हो गए। और वो माफिया का, क्योंकि लैंड थी तो लैंड माफिया हर जगह आ जाते हैं, तो पुलिस वाले अब हैरान, डिवोटीज़ को परेशान कर रहे थे, और डिवोटीज़ सोच रहे थे कि ये लैंड गया हमारे हाथ से। डिवोटीज़ ने फ़ोन किया महाराज को, महाराज अगली फ़्लाइट में, तब महाराज का स्वास्थ्य अच्छा था, अगली फ़्लाइट में आए, और डिवोटीज़ बोले महाराज हमारी गलती नहीं है, ये पुलिस वाले ऐसे हैं, ये माफिया ऐसे है। महाराज सुन रहे, महाराज सुन रहे, महाराज सुन रहे। पुलिस स्टेशन पहुँचे, उतरे गाड़ी से, सुन रहे सब, महाराज वॉक कर रहे, पुलिस वाला बैठा है। हम इमेजिन नहीं कर सकते, महाराज ने जाके पुलिस वाले को साक्षात दंडवत प्रणाम कर दिया, और कहते हैं क्षमा कीजिएगा मेरे भक्त। तो पुलिस वाले कहते अरे महाराज, महाराज नहीं महाराज, आप ज़मीन भी आपकी है, सब आपका है, मेरे कुछ नहीं, मेरे क्षमा कीजिए, आप सब कुछ आप प्लीज़, आप ऊपर बैठिए। महाराज बोले नहीं नहीं गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, भक्तों को किसी ने आपको कुछ कह दिया है। महाराज उठिए महाराज, ये ज़मीन भी आपकी, मंदिर भी आपका, भक्त भी आपके, मैं भी आपका, उठिए महाराज। तो हमारे गुरुजन हमको सिखाते हैं ह्यूमिलिटी, और कभी कभी हम छोटी छोटी बातों में मन मुटाव कर लेते हैं। क्या ज़रूरत है इस मन मुटाव का? ये जीवन बहुत छोटा है, हमें पता भी नहीं है। हम में से कौन है जो अपने परदादा का नाम याद है किसी को? कोई है? सब मतलब मुझे याद है इसलिए पूछ रहा हूँ। याद है? उनके दादा का नाम याद है? नहीं। किसी दिन यदि आप सैफरन नहीं ग्रहण किए तो किसी दिन आपके भी पर पोते होंगे,
उनको भी आपका नाम याद नहीं होगा। मतलब बहुत छोटा समय है ये। तो जब हमारे घर वालों को हमारे नाम याद नहीं है तो हम किस बात के अहंकार में जिए, हम किस बात का हम ये मन में रखें कि नो नो आई एम द बेस्ट, आई एम दिस, आई एम दैट। हमसे हर कार्य अच्छा करने वाले लाखों लोग हैं। कितने? लाखों लोग हैं हर कार्य अच्छा करने वाले। प्रभु जी से नहीं, हम सबसे, हम सबसे। जैसे मैंने आज देखा इतना सुंदर दर्शन। जनरली सुभद्रा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का दर्शन में मतलब जनरली डिवोटीज होते हैं जो हफ्ते में ड्रेसिंग चेंज करते हैं, प्रभु जी बताते हैं एवरी डे करते हैं। तो किस बात का हम अहंकार रखें, किस बात के हम एरोगेंस रखें। यदि झुकना पड़े तो झुक जाइए। जो पेड़ सबसे लंबे खड़े होते हैं ना, तूफान में सबसे पहले वही गिरते हैं। और जो घास जो बेंड हो जाती है पूरी, तो फिर भी वो बच जाती है। इसीलिए तो महाप्रभु ने कहा है तनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सुराहे। तो आप कब, और भगवान जब कोई आपको बोले प्रचार करते वक्त, कहाँ लिखा है तुम्हारे शास्त्रों में 16 माला करो, तो बोला हाँ सही बात है, क्योंकि भगवान तो कहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम। 24 घंटे कहा, ये तो प्रभुपाद की कृपा है कि 2 घंटे कह रहे हैं, वरना इच्छा हो तो ये लो 24 घंटे करो माला। तो इट इज़, एक और बात प्रभुपाद बताते हैं कि अब भक्त एक डिवोटी को एक लैम्ब भेड़ की तरह होना चाहिए और शेर की तरह होना चाहिए। भेड़ की तरह कब? जब भक्तों के समाज में हो, और शेर की तरह कब? जब बाहर के समाज में हो। स्पेशली जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, लोग बोलते हैं हाँ कितना कमीशन मिलता है। एक बार मुझे किसी ने पूछा तो मैं 2-3 बार विनम्रता में जवाब दिया, फिर अंदर का जो खून तो जाग जाता है ना, तो तुम कितना कमाते हो? 25 है। मतलब इधर आ जाओ, 30,000 दूंगा तुमको महीने के, आओ 6 घंटा बुक डिस्ट्रीब्यूट। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं आओ मैं तुमको एडवांस देता हूँ, आओ तुम आओ। फिर नहीं, फिर भगवत गीता लेके गया वो। कभी कभी हमको बनना पड़ता है, हम हमेशा वी कैन नॉट बी, नहीं हमें नहीं मिलता, फिर वो समझेंगे कि ये तो दीनहीन। ऑफकोर्स दीनहीन हमें बनना है कहाँ पे? भक्तों के समाज में। दीनहीन यथा छिलो हरिनाम उद्धारी लो तार साक्षी जगह बधाए। सो जब तक हम दीनहीन नहीं बनेंगे तब तक हमें महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। तो बाहरी समाज में हमको थोड़ा सा नेचर रखना पड़ता है, नहीं तो बाहर के लोग हमें खा जाएंगे। बट भक्तों के समाज में वी हैव टू बी एज हम्बल एज पॉसिबल। एक और एग्जाम्पल है, जो हमें फैसिलिटीज़ आजकल मिल रही है ना, आप लोग जनरली बेस में जो रहते हैं या जो कहीं भी आसपास रहते हैं या फ्लैट लेके रहते हैं, एक फ्लैट में कितने लोग रहते हैं जनरली आप लोग? रफली अगर रहते हैं तो 4। एक फ्लैट में कि एक रूम में? एक रूम में ना, और एक रूम में एक बाथरूम होता है जनरली, फिर भी थोड़ी खींचातानी होती होगी ना। और हरग्रेस उर्मिला माता जी, प्रभुपाद डिसाइपल, वो बताती हैं यूएस में एक टेम्पल में देवर 80 डिवोटीज। कितने? 40 माता जी, 40 प्रभु जी। एक बाथरूम था। मंगला आरती के पहले ऑल द प्रभु जीज वुड टेक बाथ एंड गो फॉर मंगला आरती। मंगला आरती के बाद 4:30 से 5 बजे तक ऑल द माता जीज विल टेक बाथ एंड गो फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम। कितने लोग? हम कितने हैं? 4। ये है जो उन लोगों ने सहा है। किसके लिए? हमारे लिए। और हम लोग छोटी मोटी बातों पे, आप सोचिए ना, 40 प्रभु जी मंगला आरती लो, मंगला आरती के पहले तो उनके पास टाइम है, क्योंकि 3 बजे उठ गए, 2 बजे उठ गए, वट एवर। माताओं के पास केवल 4:30 से 5:10 तक का टाइम। 40 माताएं। एंड शी सेड वी वर ऑल हैप्पी बिकॉज वी वर सर्विंग प्रभुपाद। और आज इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद हम सुबह उठते नहीं हैं, हम बहाने देते हैं, हम मॉर्निंग प्रोग्राम को सीरियसली नहीं लेते हैं। एक व्यक्ति इस्कॉन में जिसको हम समझ सकते हैं, हु इज़ मॉर्निंग प्रोग्राम आचार्य, ही इज़ राधेश्याम प्रभु। राधेश्याम प्रभु, ही इज़, आप कभी
आप लोग मिले हैं राधेश्याम प्रभु जी से, कभी देखा है? उनके कभी ललाट को देखिएगा, शाइन करता है भाई, ही शाइन्स लाइक एनीथिंग। ऑफ कोर्स उनकी साधना वाधना सब कुछ है, बट ही सेज ही गिव्स क्रेडिट टू द मॉर्निंग प्रोग्राम, कि मॉर्निंग प्रोग्राम जो है वो बताते हैं कि जब श्री राधानाथ महाराज ने उन्हें पुणे भेजा तो 5 ब्रह्मचारी थे, विद इन फ्यू डेज 2 चले गए, क्योंकि मॉर्निंग प्रोग्राम में प्रभु जी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। तो बोले इतना स्ट्रिक्ट मॉर्निंग प्रोग्राम हमसे होगा नहीं, पर आज आप देखिए। सो कंबाइन जो है ना, अभी मैं प्रभु जी को ही सुन रहा था, आई जस्ट रिपीट एज इट इज़। यदि हमें प्रचार, ठीक है प्रचार तो हमें करना है, वो अलग बात है, पर यदि हमें बैक टू गॉड जाना है ना, केवल 2 चीज़ें हमें करनी है, एक साधना, दूसरा प्योरिटी इन कैरेक्टर। क्या? साधना एंड प्योरिटी इन कैरेक्टर। ये 2 चीज़ें यदि हो जाएंगी ना, एक आई टेल दिस कोट इज फॉर मेन बेसिकली, इफ अ मैन कैन कंट्रोल हिज लस्ट he is unconquerable. If a man controls his lust, he is unconquerable. And lust is not only for the opposite gender only, for anything, especially पूजा लाभ। आगे आ जाइए, जगह है प्रभु जी। स्पेशली पूजा लाभ प्रतिष्ठा जो है, या हमें पोजीशन जो लेना है, इन सब चीज़ों को लेके आप देखिए, एक जो टीचर होता है ना, बृहलला जब अर्जुन बने थे और 1 साल तक उत्तरा को वो नृत्य सिखा रहे थे, या जब अर्जुन गए थे स्वर्गलोक अपने पिता इंद्र से कुछ रेफरेंस लेने के लिए, और उर्वशी थी जो उन पे मोहित हो गई थी, तब अर्जुन ने क्या कहा, आप मेरी माता समान हैं, क्योंकि इंद्र के साथ आप भोग करती हैं, तो आप मेरी माता समान हैं। तब उन्होंने गुस्से में आके श्राप दिया था कि तुम 1 साल तक नपुंसक बन जाओगे, पर हाँ क्योंकि तुम मेरा आदर करते हो इसलिए तुम्हारा वो श्राप भी फलीभूत होगा। तो कमिंग बैक टू द भौम लीला, तो अर्जुन जब 1 साल तक बृहन लीला को सिखा रहे थे, और बृहन लीला बन के सिखा रहे थे, तब 1 साल बाद जो वहाँ के राजा थे, विराटनगर के राजा, उन्होंने क्या कहा कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। तब अर्जुन ने कहा कि मैं एक शिक्षक हूँ, इसीलिए वो मेरी पुत्री समान है, हाँ मेरा पुत्र जो अभिमन्यु है वो उससे विवाह कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इट्स फॉर बोथ ऑफ अस, तब हम अपने आप को कितना सेंस कंट्रोल करते हैं, डिज़ायर कंट्रोल करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कितना भक्ति में अपनी साधना में आगे जा सकते हैं। बहुत ईजी है नेगेटिव एग्जाम्पल्स देखना, बहुत ईजी है। अरे ये भी तो नहीं उठा, अरे वो भी तो नहीं उठा, अरे आज मंगल आरती लेट होगी तो क्या हो गया। बट नेगेटिव इमोशन से अच्छा है यदि हम उसको पॉजिटिव इमोशन से डील करें और सिचुएशंस को ईजीली और एमिकेबली हल करें, वो बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें हमको देती है एक ग्रंथ विच इज़ श्रीमद् भगवद गीता। ये जो आजकल के सो कॉल्ड निकम्मे मोटिवेशनल स्पीकर्स आए हुए हैं, माइंड कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कि उनको बोलो कि तुम्हारा बाप कृष्णा कब का सब देके चले गए हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ते नहीं हैं। हम युवाओं के पास सब चीज़ों का समय है, मगर जैसे अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं ना कि ऐसे ऐसे के बदले यदि ऐसे ऐसे किया जाए, यदि फ़ोन के इस तरह के बदले हम इस तरह से पन्ने पलटें, फ्लिप द, जैसे वैश्य से कि प्रभु सेज पेज बाय पेज बिकम अ सेज। सो हम सभी पे ये दारोमदार है कि पृथ्वी ते आशित तो नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार होए न मोर नाम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द यूथ इज़ एम्पावर्ड। सो मैं ये बोल रहा था कि जितने इश्यूज़ हैं इस दुनिया में, वो सभी भगवान कृष्ण और श्री प्रभुपाद ट्रांसलेट करके हमें सब कुछ देके गए हैं। इट इज जस्ट दैट कि हम पढ़ते नहीं हैं। जिस दिन हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, आप देखिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वेणु माधव प्रभु, यदि आप लोग जानते हैं तो, कितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अरे वो बोलते हैं मैं चोर हूँ क्योंकि मैंने किससे चुराया सब कुछ, भगवद गीता। और इनफैक्ट
आप लोगों को पता होगा एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, कोवे समवन इज द ऑथर, हाँ, स्टीफन कोवे, या ही सेज कि आई हैव टेकन ऑल ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम भगवद गीता, बट बिकॉज इंडियंस डू नॉट रीड भगवद गीता माई बुक इज सो सक्सेसफुल इन इंडिया। ही सेज दिस। तो हम सब समझ सकते हैं कि कितना वाइटल है ये ग्रंथ, स्पेशली आप सब यूथ जो हैं। अच्छा, भगवद गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को द्वारका में आमरस पीते हुए दिया था, कहाँ दिया था? तो हम सबका जीवन भी तो एक कुरुक्षेत्र का मैदान ही है ना, जहाँ पे हम आए दिन, चाहे वो नींद हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई और रीजंस हो, कुछ और अपनी चीज़ें हो, हम रोज़ लड़ रहे हैं ना अपने आसपास वाली चीज़ों से। तो जब रोज़ लड़ रहे हैं हम, तो ये भी हमारे लिए एक युद्ध का मैदान है। अब आप में से जब कोई आगे चाहेंगे भक्ति और सुदृढ़ रूप से कंटिन्यू करना, अरे बेटा अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो तुम्हारे पास उम्र पड़ी है। एक बार मुझे मेरे रिलेटिव ने कहा था ऐसा, मेरा घर का नाम सन्नी है, सन्नी ये तो उम्र है तेरी, तब आई वॉज 25-26, अभी से तब कर लेना, मेरा लिख के दो कि मैं 60 साल का होकर मरूंगा, लिख के दो, 80 साल जीऊँगा मैं, लिख के दो। अरे मैं कैसे लिख के दूँ? मैं तो फिर क्यों बोल रहे हो? तो तुम्हारे हाथ में मेरी मृत्यु नहीं है, तो मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में किस तरह से है? मैंने इसी तरह से बोला, तो वो आज उसके बाद कभी कुछ बोले नहीं। मैंने ठीक है करो जो करना हो, तुम लोग आजकल बड़े हो गए हो। बट नाउ एवरीवन हु सीज मी दे आर हैप्पी, नोबडी वांट्स टू कम स्टिल। अरे तू करना है करते रहे, ठीक है करते रहो, अच्छा कर रहे हो, अलग अलग जगह जा रहे हो, प्रचार कर रहे हो, अच्छा है, बोले आप भी करो। नहीं तुम करो, हम बुढ़ापे में करेंगे। अभी व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम मायापुर, तो मेरे सीट के सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, 79 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे पूछे, मैं जब कर रहा था, एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो मैंने ऐसे ही ऑफ़र किया, बंगाली थे, मैंने आप पढ़ेंगे? ना अब कुछ दिखता नहीं है ढंग से, अब कुछ ये नहीं है, अब शरीर में। वो जा रहे थे अपनी बेटी के घर पे जबलपुर में, और कुछ देर बाद मैंने देखा, मैंने ठीक है एटलीस्ट पायस है। मैं बोला अरे ये आपकी, इससे मुझे एनर्जी मिलती है, एनर्जी प्राप्त करने के सोर्सेज हैं भाई। तो बुढ़ापे में कोई भक्ति नहीं करता, होते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे माता पिता 60 साल के बाद शुरू किए, तो पर बहुत रेयरली है, बहुत रेयरली, विरला ही कोई होता है। तो यदि आपको ये सब कोई कहे, तो मैं टॉपिक बहुत सारे छोटे छोटे कवर किए, ह्यूमिलिटी है, ग्रेटफुलनेस है, भक्ति है, भगवद गीता है, प्रभु जी का चरण आश्रय है, माता जी के। देखिए गुरुकुल जो हुआ करता था ना, गुरुकुल में गुरु माता हुआ करती थी हमेशा, क्योंकि पिता जो हैं वो माता का प्यार नहीं दे सकते हैं। वो आपको ट्रेनिंग दे देंगे, वो आपको समझाएंगे, फिलॉसफी देंगे, आपको सब कुछ देंगे, पर जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है ना, जो एक प्रेम है, दया है, एक माता के जो आंचल है, वो माँ ही दे सकती है। तो इसीलिए इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स, जो गृहस्थ हैं, कि वो एक कॉम्बिनेशन चीज़ें दे सकते हैं। तो ये बहुत आइडियल कॉम्बिनेशन है जो हम यहाँ पा रहे हैं, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ यहाँ पे आने के बाद, कि इस तरह से इतना सुंदर। और नेक्स्ट टाइम प्रोजी आई विल ब्रिंग रत्नावली एंड वेदांत ऑल्सो, दिस इज माई एक्सटेंडेड होम, कि जहाँ पे आके एक कभी लगा ही नहीं मुझे कि आई एम नॉट एट माई होम। तो बहुत ही आनंद है। नेक्स्ट टाइम आप मायापुर आए तो हमारे घर में विराजिएगा, 3-4 महीने में हमारा घर भी रेडी हो जाएगा। सो इतना बड़ा तो नहीं है, पर हृदय बड़ा है। आप आइए, आनंद में रहिएगा। सो मैं अपने आप को विराम देता हूँ। विल हियर फ्रॉम प्रभु जी फॉर एटलीस्ट 15-20 मिनट्स, ऑफकोर्स मोर द बेटर। बट आप सभी को, आई नो आपका जो भी है कॉलेज, ऑफिस, जॉब सब है, एंड वी ऑल्सो हैव टू टेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नो विच इज़ प्रसाद। मैं खुद प्रसादी भक्त हूँ। मैं जब जैसे मैं मंदिर गया था तो किसी ने, अरे डिवाइस ये लीजिए, अरे नहीं ये आप, ठीक है। फिर मुझे फ़ोन आया कि आज से क्लास शुरू हो रही है, आपको आना है। मैंने हाँ आ जाएंगे। तो बोलते हैं कि नहीं प्रसाद भी है। अब भारत में प्रसाद मतलब क्या होता है?
है वो बूंदी दे दी, चनामृत दे दिया। मैंने प्रसाद ठीक है, प्रसाद तो क्या? बोला नहीं नहीं, अरे पूड़ी है, 2 सब्जी है, चावल है, दाल है, समोसा है, हलवा है। मैं आ रहा हूँ, मैं पक्का आ रहा हूँ, आऊँगा और खाऊँगा, चिंता मत कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रभु जी का शायद ऑप्टिक्स का भी बिजनेस है ना, ऑप्टिकल स्टोर है। तो ये आपको आपकी आंखों से माया का पर्दा हटा के आपको कृष्ण रूपी ऑप्टिक्स पहना रहे हैं, चश्मा पहना रहे हैं, जो कुछ भक्तों ने पहन रखा है, जो अच्छी बात है, बाकी लोगों के चेहरे पे है पर दिख नहीं रहा। सो वो भी एक बड़ी कृपा है कि प्रभु जी इस तरह से आप सभी को ज्ञान दे रहे हैं और बड़ा सुंदर तरह से गाइड कर रहे हैं। सो रियली ग्रेटफुल टू प्रभु जी एंड माता जी दैट मुझ जैसे नीच अधम पापी को उन्होंने अपने घर में आश्रय दिया है। एंड रियली प्रभुपाद की कृपा है कि हम किसी भी नुक इन कॉर्नर में जाएं, भक्तों के दर्शन हो जाते हैं। तो ये तिलक देख के जो आनंद आता है वो कहीं पे है। अब मैं चुप हो जाऊंगा वरना मैं बोलता रहूँगा। विल हियर फ्रॉम प्रभु जी। सेटअप कर लीजिए। हाँ यस, एक माइक दीजिए ना।